कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ दूसरा टेस्ट मैच हारा है और सीरीज़ 1-1 से बराबर हुई है। और जिस अंदाज़ में पाकिस्तान के बल्लेबाज़ों की विकटें गिरी हैं, उसके बाद बहुत से शायकीन क्रिकेट ऐसे होंगे जिनके मिजाज ज़रूर ख़राब हुए होंगे, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता था कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में और सीरीज़ में 1-1 से बराबर करे, बल्कि ख्वाहिशात लोगों की यही थी शायकीन क्रिकेट की कि पाकिस्तान टीम कामयाबी हासिल करे। ये नाकामी, इसकी वजूहत क्या हैं? क्या वाक़तन पाकिस्तान को इससे ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेलने की यकीनी तौर पर ज़रूरत थी? क्यों खेल नहीं पाया है? और क्या टीम में फ़ौरी तौर पर तब्दीलियों के भी आवाज़ें बुलंद होती हैं? और ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की टीम जो तश्कील दी जा रही है, ये नाकामी उस पर किसी हद तक असरअंदाज हो सकती है या नहीं हो सकती है? मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं। फिर साथ ही साथ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आपको पता है कि बिल्कुल उसका वक्त करीब आ रहा है और कदाफ़ी स्टेडियम में तामीराती काम भी बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। और गुज़िश्ता 2-3 महीनों में तो पाकिस्तान की सारी जो खेलों की ख़बरें हैं वो कदाफ़ी स्टेडियम की तामीर के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। ईंट से शुरू होती हैं, सरिये पर ख़त्म हो जाती हैं। तो ये भी बातें साथ ही साथ रहेंगी। कादिर ख्वाजा साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। हार गया पाकिस्तान ख्वाजा साहब? हार गया सर। आप जब देखें मुझे वो कहावत याद आ गई, जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं उससे पहले आप उस पर खुद गिरते हैं। तो जब आपके जो सुपरस्टार्स, जो आपके बादशाह क्रिकेट के लोग, जो आपके सुपर हीरोज़ जिनको अवाम जो है वो बड़ा सराहती रही है, हम भी बशमूल सराहते रहे हैं और सराहना भी क्यों ना चाहिए, क्योंकि वो आतिफ अभी बाहर फिर रहा था, मैं गुजरा तो उसने किंग किंग की आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। पता नहीं क्या क्या ये क्या माजरा। अच्छा, वो देखें, मसला ये है कि इस मैच में कई क्रिकेटर्स के पास बहुत सा अच्छा चांस था हीरो बनने का और बड़ा नाम कमाने का, जिनमें सलमान अली आगा, सऊद शकील थे, बाबर आजम थे। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म ज़रूर थे, बट उनके लिए बहुत अच्छा मौका था। ये ग्रैब करते इस चांस को और सेंचुरी की तरफ जाते, पाकिस्तान को जीत दिलवाते। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो बैटर्स हैं, इवन शान मसूद हैं, सिर्फ सलमान अली आगा और सऊद शकील को निकाल के मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा बैटर नहीं है जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकें कि जो स्पिन ट्रैक पर खड़े हो सके, 5-10 ओवर भी खड़ा हो सके। तो ये लम्हा फ़िक्री है पाकिस्तान टीम के लिए और कोचेस के लिए, ख़ास तौर पर उनके लिए जिन्होंने दूसरी टीमों को मद्देनज़र रखकर स्पिन ट्रैक बनवाने चाहिए। लेकिन आपके पास अपनी टीम के पास भी वैसे बल्लेबाज, फिर आप सिलेक्शन भी वैसे ही करें कि आप ये ना देखें फिर कि बाबर आजम है, रिजवान है, सलमान अली, शान मसूद है। फिर आप अगर ये नई स्पिन को अच्छा खेलते, जिस तरह आपने बॉलर्स मंगवाए थे आउट ऑफ नोवेयर, मतलब आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनको नहीं डाला हुआ था तब साजिद खान को, तब आपने उनका फिटनेस टेस्ट नहीं लिया हुआ था, आपने उनको साजिद खान को फौरी तौर पर तलब किया, नुमान को डाला, नुमान का फिटनेस टेस्ट फेल हुआ था, 2-3 मरतबा फेल हुआ, आपने उनको फिर भी डाला। क्यों डाला? क्योंकि आपकी ज़रूरत थी। आप इसी तरह डोमेस्टिक में उन लोगों को लेके आएँ, उस टीम को सिलेक्ट करें टेस्ट मैच में, अगर आप स्पिन ट्रैक बनाने जो आपको पूरा, आप उसका जायचा निकालें, आप उसको स्टैट्स वगैरह देखें जो स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छे बैटर्स खेलते हैं। आप डोमेस्टिक में इन साहबजादे, ये जो हमारे साहबजादा फरहान, नहीं साहबजादा नहीं, ये जो हमारे साहबजादे जो बादशाह साहबजादे हैं सारे, ये जब डोमेस्टिक में और उसके वजीर, हाँ जी, ये जब डोमेस्टिक में नहीं जाएंगे ना, डोमेस्टिक में भी तेज पिचेस बनवाएंगे, डोमेस्टिक में भी आप तेज बॉलर्स को फेस करेंगे, 5-5, 600 ट्रैक जब बैटिंग विकेट बनाकर आप रन्स करेंगे ना, तो फिर बॉलर जो है वो आपके स्पिनर्स, वो आपने देखा है, ये अभी पिछले जो टूर्नामेंट गुजरे हैं उसमें हम जब विकेट बनवाते हैं तो वो फटा विकेट बनवाते हैं, बैटिंग ट्रैक बनवाते हैं। हमारे बैट्समैन, जो हमारे बड़े बैट्समैन हैं, वो डोमेस्टिक तो अलबत्ता खेलते नहीं हैं। ये बड़ी मुश्किल से चैंपियंस वनडे कप खेला था। आप 4 डे कप में मुझे बताएं कि बाबर ने या बाकी जो हमारे प्लेयर्स हैं वो उन्होंने लास्ट जो 4 डे है, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी है, वो कब खेली होगी? अरसा दराज हो गया ना, अरसा दराज हो गया, 3-4 साल तो हो गए मुझे लगता है कि ये खेले हुए उनको। खैर, जब आप डोमेस्टिक में, सबसे पहले मुझे आज बड़ी खुशी हुई है कि हमारी जो अवाम है ना, जब मैं बाहर गया था लोगों से चिट-चैट करने, पूछने, तो उनका यही कहना था कि सबसे पहले अब जो ये फंसते हैं ना स्पेन पे, तो इन सबको डोमेस्टिक में भेजें। विराट और रोहित भी डोमेस्टिक में गए हैं, डोमेस्टिक में भेजें। और डोमेस्टिक में स्पिन ट्रैक अगर आपने बनाने हैं, माजी में भी स्पिन ट्रैक ही बनाकर हम लोग जीतते रहे, स्पिन ट्रैक बनाने हैं तो स्पिन ट्रैक आप फिर डोमेस्टिक में भी बनवाएं।
आप ये ना करें कि फिर आपने डोमेस्टिक में सारा साल आपने फटे विकेट बनवाने और बैटिंग ट्रैक बनवाने और फिर उसके बाद आप अचानक इंटरनेशनल में जब मेजबानी करेंगे तो उस वक्त आप स्पिन ट्रैक के साथ चले जाएं। ऑब्वियसली कसूर उन लोगों का भी है जिन्होंने माजी में जो विकेट्स थी वो तैयार सही तरीके से नहीं करवाई। अब चूंकि स्पिन ट्रैक बनने लग गया, आपको पता है कि स्पिन ट्रैक से हम लोग जीत रहे हैं। इंग्लैंड को हराया, वेस्ट इंडीज को हमने पहला मैच हराया। अब बाकी टीमें जो हैं वो यहाँ पर चूसनी लेकर बैठी नहीं हुई, उन्होंने भी ये सोचा है, होमवर्क किया, उनके भी एनालिस्ट बैठे हैं यहाँ पर, स्टैटिस्टिक्स बैठे हैं, स्टैट्स वाले लोग, तो भाई वो भी काम कर रहे हैं आपकी इसी चीज पे। अगर आप लोग स्पिनर खिला के तंग कर सकते हैं तो आपको वो भी तंग कर सकते हैं। आप लोग तब तंग नहीं होंगे जब आप डोमेस्टिक में यही ऐसी पिचेस पर हम जीते इंग्लैंड के खिलाफ, तो उस वक्त तो सब खुश थे। उस वक्त तो सर उनके पास आप देख लें ना, आप देखें, अगर यही चीज हम इंडिया के खिलाफ करते हैं, इंडिया के खिलाफ हम स्पिन ट्रैक बनाते हैं, तो लोगों को जो एशियन कंडीशन है आगे आने वाले चीजों में, आपको आपके गोरे जब आके खेलते रहे यहाँ पर, तो उनको स्पिन ट्रैक नहीं मिले पहले। उनको तो पजल किया है हमने अचानक। उन्होंने तो स्क्वाड उस लिहाज से माइंडसेट से सिलेक्ट किया कि तेज होंगी यहाँ पर, पिंडी में भी, यहाँ पर तो पिंडी की पिच को कोई कह सकता था कि यहाँ पर ऐसे ट्रैक बनेगा पिंडी में, या खुश्क कर दिया जाएगा, पंखे लगा के उसको ड्राई किया जाएगा, खोला जाएगा पिच को, स्पिन होगा, नहीं सोचा था उन्होंने। अब जो भी टीम आएगी ना पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेलने, तो वो ये मद्देनजर रख के आएगी कि उसने अपने पास 5 स्पिनर रखने या 3 स्पिनर रखने, तो फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। और उसका इलाज ये है कि आपके वो बैटर्स शामिल हों जिन्होंने सारा साल डोमेस्टिक में स्पिनर्स को अच्छे तरीके से खेला हो। ये ना हो फिर आप उसके बाद जो है वो ये हाल हो जाए आपका, और शान मसूद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्सा कर जाए। लेकिन ख्वाहिश साहब एक और बात है कि ये तो बुनियादी तौर पर सलाहियत का मामला आ गया ना फिर, कि अगर आपको बांग्लादेश के ख़िलाफ़ फास्ट पिचेस, फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली कह लेते हैं ना उसको, क्योंकि रन्स तो वहाँ भी हो गए थे, लेकिन 4 फास्ट बॉलर्स खिलाने का मतलब ये था कि आप पेसर्स के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं और वैसी पिच तैयार कर रहे हैं। वहाँ पर भी हमारे 2 टेस्ट मैचेस उनसे भी हारे। फिर अब यहाँ पर हम स्पिन ट्रैक पर भी 1 टेस्ट मैच हारे हैं। वेस्ट इंडीज़ के इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हम 2 टेस्ट मैचेस जीते थे, और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 1 टेस्ट मैच हम बेहतर बैटिंग के लिए बेहतर पिच पर हारे थे। तो ये जो खिलाड़ी हैं, जिनमें बाबर हैं, जिसमें रिजवान हैं, शान हैं, सलमान हैं, सऊद हैं, कामरान गुलाम हैं, इनको तो अडेप्ट करना है ना। मतलब ये अगर जहाँ भी हारें पिच ज़िम्मेदार है, ये किसी चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं है सारे के सारे। कभी पिच ज़िम्मेदार है, कभी अंपायर का फैसला गलत हो गया, कभी बॉल जो है ना वो कभी लाइट चली गई है, कभी ऑस पड़ गई है, कभी सीम और स्विंग हो रहा है। हाफिज़ साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब ये कैरियर के उस दहाने पर हैं जिस पे ये एक्सक्यूज नहीं कर सकते, जिसमें ये अगर मगर की सिचुएशन वाला काम नहीं कर सकते। ये वो करते हैं जिनके पास बहाने के अलावा कुछ नहीं होता, सलाहियत नहीं होती। अब इनके पास सलाहियत मौजूद है भाई, 25 करोड़ अवाम में से ये लोग सिलेक्ट होके आए पाकिस्तान के लिए, ठीक है ना। तो आप पाकिस्तान के लिए अगर फेस कर रहे हैं तो आपको फिर पाकिस्तानी होने के नाते एज ए प्रो लेवल में आपने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है। आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, और आपको ये फिर सारी चीज़ें खुद संभालनी पड़नी है। अपने आप को मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। बेहतर है। बाबर ने जिस तरह पहली इनिंग में आउट हुए, दूसरी इनिंग में कदरे बेहतर नजर आया, निकल के खेल रहा था, स्पिन का ठप्पा लगते साथ ही उसको खेलने लग गया। तो यही आपको उन्होंने भी यही इसी तरीके से खेला। ब्रैथवेट ने जो खेला वो आपको इसी तरीके से खेला। लेकिन हाफिज़ साहब मुझे इस चीज़ का दुख है कि बाबर जिस तरह थोड़ा सा एग्रेसिव होते थे, आपको विकेट्स मिलती थी, उसी तरह वो बैकफुट पे चले जाता था, डिफेंसिव हो जाता था। भाई 37 पे 7 आउट है, आपके 8 खिलाड़ी आप लोगों ने अर्ली आउट कर लिए, तो फिर उसके बाद आप 125 की ऊपर पार्टनरशिप लगवा रहे हो, मतलब ऊपर रन्स खा रहे हो। आपको इसको 50-60 के अंदर आउट करना चाहिए था वेस्ट इंडीज को। आपने 37 पे 7 आउट किए ना सर, तो 37 पे 7 आउट करने का मतलब है कि आपके टेल एंडर स्टार्ट हो गए। तो हमने दोनों इनिंग्स में ऐसे ही हुआ है ना सर, ऐसे ही हुआ है ना। आपने शुरू में देखे ना, आप 68 की लीड थी, वो पाकिस्तान से 68 रन नहीं संभाले गए। बस वो आप देखें हाफिज़ साहब कि जब आप एक दफा चार्ज कर रहे होते हैं, बैटिंग जो टीम है वो आपकी प्रेशराइज हुई होती है, तो फिर नया आने वाला बैटर भी हमेशा प्रेशराइज ही होगा।
आप फील्ड ऊपर रखो, आप बॉलर ऐसे लगाओ, बॉलिंग ऐसे करवाओ कि अगला बैट्समैन को पता ही ना लगे भाई खेलना किधर है। आप 37 पे 8 आउट करते, 40 पे 9 आउट करते, 50 पे अब सारी टीम आउट करते। बंदा तो ये था ना स्टैट्स के मुताबिक सर, आपने वो किया कि वो जो बाबर करता है गलती कि वो हमेशा से चार्ज करता था और फिर उसके बाद डिफेंसिव हो जाता। नहीं, ये बाबर ने अपनी सारी गलतियां लिफाफे में डाल के अगले कप्तान सर ये मुझे इस चीज पे बड़ा दुख है और मैं शान मसूद को माजरत के साथ, अगर उनको बुरा लगता है तो लगे, लेकिन ये चीज उन्होंने गलत की है और हमेशा से ही यही हम बोलते आए हैं कि ये वो वाली गलती बाबर करता है और वही गलती शान करता है। रिजवान को अगर हम देखें, कंपैरिजन करें तो रिजवान ये गलती नहीं करता। रिजवान जब चार्ज कर रहा होता है तो फिर चार्ज करता है, लेकिन रिजवान ने जो बैटिंग में गलतियां की, नहीं गलतियां देखिए सारे बैट्समैनों ने की है ना। आप ऊपर से लेके हुरैरा पे ले जाएं, हुरैरा से ले शुरू करें, आप शान को शुरू करें, शान सीधा पैड पे खा रहा है, स्पिन नहीं खेल सकते ये, इनके बस की बात नहीं है स्पिन खेलना। इनके बस की क्या बात है? इनके बस की बात है कि कोई सामने खड़े होके ना, कोई बॉलर स्टिक वाली इनको प्रैक्टिस कराए और वो सामने खेले। देखिए भाई स्पिन ट्रैक है तो आप स्टिक से प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब इतनी तो सेंस हमें भी है, एक बच्चे को भी, क्लब लेवल के क्रिकेटर को भी होगी कि भाई स्पिनर्स हैं, स्पिन ट्रैक आपका स्पिन हो रहा है बॉल, साजिद नुमान आपको 5-5 6-6 विकेट लेके दे रहे हैं। बॉलर ने तो अपना किरदार अदा किया भाई, चले जो भी है 150 रन हो गया, लेकिन आप कम से कम अपने बैट्समैनों को तो देखें कि वो भी तो कुछ करे ना। आप हाली साजिद नुमान आप 30 स्कोर करें जी, साजिद नुमान तुसी आउट करना 29 के अंदर, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब वो दोनों ने कसम खाई हुई है कि आपको 10-10 विकेट एक दिन में लेके दें, और आप लोग भी तो कुछ करो ना भाई। आप ऊपर से बैटिंग शुरू होती है, हुरैरा है आपके पास, इमाम था आपके अपने ट्रैक पे, उसने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी, क्यों नहीं शामिल किया? सवाल तो उन साइंसदानों से है ना, या शान ने दिल में कोई अपनी कदूरत रखी हुई है या आपने दिल में गुस्सा रखा हुआ है, तो वो सीधी तरह उनसे बात करे, ठीक है। जब ये चीजें टीम के अंदर इख्तलाफात और टीम के अंदर से ऐसी चीजें शुरू कारकर्दगी है, इसको देखते हुए आपको लगता है कि किसी को किसी से गुस्सा करना चाहिए या किसी को? सर मेरा नहीं ख्याल कि पहले अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए और फिर किसी से गुस्सा करना चाहिए। किसी का हक जब मारेंगे तो फिर आपके साथ भी ऐसे ही होगा। आपकी नीयत नहीं, जब तक नीयत नहीं साफ होगी ना सर, आप ओडीआई की टीम उठा के देख लें, नीयतें साफ, सब चीजें खत्म। रिजवान कप्तान, मैं आपको एक कंपैरिजन बता रहा हूँ, किसी को अगर बुरा लगता तो लगे, मैं सच्ची बात करता हूं और कर रहा हूं, जिसको भी अगर बुरा लगना लगे। रिजवान का कंपैरिजन उठाएं, वहां पे अब किसी को कोई लालच नहीं है कप्तानी का, रिजल्ट्स आपको अच्छे मिल रहे हैं ओडीआई में, ठीक है। टेस्ट में आप देख लें, दूसरी निस्बत टेस्ट के मुकाबले में, जब आपकी नीयत साफ नहीं होगी, आपके दिल में चीजें होंगी जो चीजें पहले चलती आई हैं, तो फिर ये होगा। सारों को पता है कि कौन सा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन किसके पीछे है, किसके नहीं है। परफॉर्मेंसेस के बावजूद उसको आपने साइडलाइन कर दिया, आपने उसको चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नहीं रखा, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो सबको पता है। आप जब किसी का हक नाजायज मारेंगे तो अल्लाह ताला तो ऊपर बैठा है। अच्छा ख्वाहिश साहब, आपने कहा कि ओडीआई की साइड उठा लें, वहाँ पर नताइज बदलें, क्योंकि आपका ख्याल है वहाँ पर ज़्यादा बेहतर अंदाज में खिलाड़ी खेल रहे हैं या वो एक दूसरे से ज़्यादा मिले जुले हुए हैं, ठीक है। लेकिन वही खिलाड़ी टेस्ट मैच में भी तो खेल ही रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं रन्स कर रहे? लीडरशिप का फ़र्क हो सकता है। अच्छा, खिलाड़ी वनडे वाले ये चाहते हैं कि उनकी मर्जी का कप्तान टेस्ट मैच में भी सर जब आप देखें, आपको एक चीज़ होती है लीडर, लीडर वही होता है जो आपको फ्रंट से लीड करता है, आपको चार्ज रखता है। आपकी जब अपनी परफॉर्मेंस नहीं ना होगी आफिस साहब, तब आपका दिल नहीं करेगा किसी से बात करने का, किसी को बाहर लेके जाने का, किसी के साथ बैठने का या किसी से अच्छे तरीके से मिलने का। जब आपकी अपनी परफॉर्मेंसेस ठीक होगी ना, आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होगा, तब आप दूसरे को भी आप उसका मोराल बूस्ट अप कर सकते हैं। जब आपकी अपनी परफॉर्मेंसेस पे सवालिया निशान है, 0 0 0 0 0 0 50 50 50 0 0 0 0, तो फिर अब्दुल्ला शफीक को बाहर निकालने का मकसद ये था कि उनकी फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे भी एहतसाब होना चाहिए कि यहाँ पे भी परफॉर्मेंसेस नहीं है, ठीक है। कुछ लोग अगर बाबर खराब करता है परफॉर्मेंसेस तो बोलने लग जाते हैं। यहाँ पर कई उनके अपनी मर्जी के, देखें सही कर ही नहीं रहा। नहीं, मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर बाबर करता है खराब, उसको 1-2 इनिंग में इसके रन नहीं आते, तो बाबर ने खरीदी थोड़ी हुई है टीम भाई, आपके 11 लड़के,
जो आप उसी पे निसार करते हो। आपके पास बैट बॉल नहीं है, लोहे का बैट फड़ के आंदे हो तुसी। सबके पास है, सबके पास है, अच्छी क्वालिटी के हैं, लाखों रुपए के बैट है उनके पास, सब कुछ है, तो वो क्यों नहीं रन उगलते भाई? जब आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, आपके अपने मर्जी के लोग आपको आपके ऊपर तनकीद नहीं करेंगे। मुझे कहा जाता था तुम बाबर के जो है ना वो हक में बड़ा बोलते हो, बाबर के खिलाफ भी बोलते हैं जब वो परफॉर्मेंस नहीं देता। मैं कोई उनसे लेके थोड़ी खाता हूँ, या मैं किसी के पे रोल पे थोड़ी हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ बाबर के अगेंस्ट, तो उन लोगों को भी शर्म खानी चाहिए, कारकर्दगी की वजह से नहीं, उन लोगों को भी शर्म खानी चाहिए कि वो जो बाबर पे बोलते हैं वो किसी और पे क्यों नहीं बोलते, उनके पर क्यों जलते हैं वहां पर बोलते हुए। ठीक है, तो ये लासानियत और तासुब पसंदी क्रिकेट में नहीं लानी चाहिए। ये आपको न्यूट्रल होना चाहिए ना।